नमस्कार, कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ दिव्या सिंह। ब्रेकिंग नाउ में बड़ी खबर सुशांत सिंह राजपूत मामले से जुड़ी हुई सामने आ रही, जहां इस मामले में अब सीबीआई ने क्लोजर रिपोर्ट दाखिल कर दी है और इस मामले की आरोपी रिया चक्रवर्ती और उनके पूरे परिवार को क्लीन चिट दे दी गई है। साथ ही सीबीआई की रिपोर्ट में यह दावा किया गया है कि अभिनेता ने अपनी जान खुद से ही ली थी। क्या है पूरी खबर और क्या वाकई में इसके पीछे की कहानी क्या है, इस पर ज्यादा अपडेट के लिए हमारे साथ जुड़े हुए हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। क्या है आखिर खबर, क्या है? क्लोजर रिपोर्ट दाखिल कर दी गई। देखिए, क्लोजर रिपोर्ट का मतलब ये हुआ कि सीबीआई वो किसी काम की नहीं रही इस इन्वेस्टिगेशन में। दे कुड नॉट फाइंड एनी एविडेंस कि भाई जो मौत कैसे हुई। जो मुंबई पुलिस की जो थ्योरी थी वही थ्योरी सीबीआई की भी निकली। तो अभी क्लोजर रिपोर्ट तो उन्होंने कह दिया कि हमने दे दिया, रिया चक्रवर्ती जो है वो बेकसूर है और सुशांत सिंह राजपूत जो है उसने खुद ही फांसी लगा ली। खुद ही, रिपोर्ट के अनुसार तो ये है ना, खुद ही कर ली। अच्छा, ठीक है, लेकिन अब इस क्लोजर रिपोर्ट को कोर्ट में पेश किया जाएगा। जब वो सारी रिपोर्ट्स पेश किए जाएंगे तो हम लोग उसको स्टडी भी करेंगे और क्या वो सारे सवालों के जवाब मिल रहे हैं जिन सवालों को सीबीआई को खंगालना था। मसलन कि ये बताइए कि सुशांत सिंह राजपूत की जो पोस्टमार्टम किया गया उसके लिए क्या अधिकृत परमिशन लिए गए? जल्दीबाजी में रात के अंधेरे में क्यों किया गया? क्या वहां पे कोई मजिस्ट्रेट था या उसका आदेश था? कई सारे सवाल इसलिए भी उठ रहे हैं कि एक बार उसकी रिपोर्ट आ जाए, कम से कम 10-12 सवालों का तो जवाब मिलना चाहिए, तब जाकर के ये बात समझ में आएगी। सीबीआई को यह भी बताना पड़ेगा कि दिशा सालियान की मौत के बाद अचानक से ऐसा क्या हुआ कि जिस महिला को आपने क्लीन चिट दिया वो सुशांत सिंह राजपूत के घर को छोड़ के क्यों चली गई? उसके पीछे की कहानी क्या है? यह इन्वेस्टिगेशन का पार्ट होना चाहिए। शरीर में कहां कहां दाग थे, पोस्टमार्टम ठीक से हुआ नहीं हुआ, और सबसे बड़ी चीज कि मौत के बाद सुशांत सिंह राजपूत के घर को पुलिस वालों ने जो मछली बाजार बना दिया था, एविडेंसेस को बिल्कुल पूरी तरीके से तमाम फॉरेंसिक एविडेंसेस को डिस्ट्रॉय किया गया। इसके लिए आपने किसी को जिम्मेदार बताया क्या? उसमें कुछ पुलिस वालों को आपने बताया कि ये इसके लिए दोषी हैं? और कोई ये भी बता दे कि सीबीआई वहां जाकर के खाक करेगी? सीबीआई जब तक पहुंचती घर का पूरा व्हाइट वॉश हो गया, सारी सफाई हो गई, तो सीबीआई को एविडेंस मिलेगा खाक। तो ये किसके आदेश पे क्राइम सीन के ऊपर वहां पे व्हाइट वॉश किया गया, सफाई की गई, फर्नीचर फेंका गया, तो ये जो सबूत मिटाया गया, तो उसके लिए किसी को जिम्मेदार आपने बताया या नहीं बताया? क्या आपने उस वक्त के गृह मंत्री अनिल देशमुख से यह सवाल किया कि बिना पोस्टमार्टम, बिना इन्वेस्टिगेशन के आपने खबर आते ही 15 मिनट में यह क्यों क्लेम कर दिया कि यह खुदकुशी है? ये सारे सवालों का जवाब मिलना चाहिए। बिना तफ्तीश के। लेकिन जो मेरी कुछ सीबीआई के बड़े अधिकारियों से बातचीत हुई तो उन्होंने इन्वेस्टिगेशन का एक मॉडस ऑपरेंडी बताया। मॉडस ऑपरेंडी ये कि सीबीआई कोई ऊपर से आती वाली कोई एजेंसी तो लोग नहीं हुए, तो वही लोग हैं, इन्वेस्टिगेट करते हैं। फर्क बस इतना हो जाता है कि स्थानीय पुलिस के ऊपर कुछ दबाव होते हैं, कुछ इन्फ्लुएंस होता है, कुछ और भी टूल्स और बहुत सारी चीजें होती है
जो सीबीआई उससे मुक्त होती है, लेकिन एविडेंस तो वही होगा जो स्थानीय पुलिस ने कलेक्ट किया, क्योंकि मौत के कई महीने बाद सीबीआई को ट्रांसफर किया गया केस। जब सुशांत सिंह राजपूत के पिता ने यह केस किया कि हमारे बेटे का सुसाइड नहीं, बल्कि इसके पीछे रिया चक्रवर्ती का हाथ है, उनके परिवार का हाथ है, और रिया चक्रवर्ती ने काउंटर कंप्लेन किया कि वो उसको, उसकी बहन, सुशांत सिंह राजपूत की बहन, वो अनप्रिस्क्राइब्ड मेडिसिन दिया करती थी। तो ये तो लीगल मसला वो चला ही। अब सीबीआई कह रही कि हमारे पास कोई एविडेंस नहीं है। एविडेंस नहीं है तो ये सवाल का जवाब, और ये जो मेरी जो बातचीत हुई, उन्होंने कहा कि भाई देखो, ये हैंडीकैप एक हो जाता है कि अगर मौत के फौरन बाद सीबीआई वहां पूरे क्राइम सीन को अपने कब्जे में ले ली होती तो फिर कुछ और भी रिजल्ट्स आ सकते थे। लेकिन चूंकि काफी समय बीत गया, काफी लेट हो गया, इसलिए सीबीआई कुछ माने सारी चीजों को रख करके भी हमारे पास जो है वो इनक्रिमिनेटिंग एविडेंसेस जो है वो इकट्ठा नहीं हो पाया। अब ये जो सारी चीजें हैं ये तो हो गई अपनी जगह पे। तो क्या लग रहा है कि सीबीआई ने क्लोजर रिपोर्ट दाखिल कर दी, मामला शांत हो जाए? देखिए, यही सबसे बड़ा सवाल है। जो हमारी जानकारी है कि इन्वेस्टिगेशन तो बहुत पहले ही पूरा हो गया था, लेकिन कल एक नया डेवलपमेंट हुआ जिसकी वजह से आनंद फानन सीबीआई ने क्लोजर रिपोर्ट डाल दिया। वो क्या है? याद रखिए, सीबीआई के पास दिशा सालियान का केस नहीं था, सिर्फ सुशांत सिंह राजपूत की मर्डर मिस्ट्री को ही ये इन्वेस्टिगेट कर रहे थे। तो ये लोग दिशा सालियान के केस में नहीं गए। कल बॉम्बे हाई कोर्ट की तरफ से एक पिटीशन को एक्सेप्ट किया गया जिसकी सुनवाई 2 तारीख को होनी है, और ये पिटीशन दिशा सालियान के पिता की है, जिसमें वो बता रहे हैं कि मेरी बेटी का कोई एक्सीडेंट नहीं हुआ, वो छत से नहीं गिरी, उसका मर्डर किया गया, और बकायदा नामजद कंप्लेंट है, जैसे सुशांत सिंह मामले में उनके परिवार वालों। यस। अब ये 2 अप्रैल को अगर सीबीआई के पास ये मसला जाता है तो सुशांत सिंह राजपूत का मसला फिर से वो इसलिए खुल जाएगा क्योंकि फिर होगा ये कि जो लोग इस केस से वाकिफ हैं वो ये कह रहे हैं कि जैसे ही दिशा सालियान की मौत हुई, सुशांत सिंह राजपूत पैनिक में आ गया। उसने अपने दोस्तों को कहा कि वो लोग मुझे भी मार देंगे। दिशा सालियान के पिता भी कह रहे हैं कि ये जो केस है सुशांत सिंह राजपूत का और दिशा सालियान के खुदकुशी, ये दोनों ही केस, ये दोनों इंटर रिलेटेड है, ये दोनों ही इंटर रिलेटेड है, ये दावा किया जा रहा है। प्लस जो इसमें और भी सनसनीखेज चीजें हुई है कि सुशांत सिंह राजपूत की मौत के बाद 44 बार फोन कॉल्स किए गए आदित्य ठाकरे के द्वारा इस रिया चक्रवर्ती को। तो रिया चक्रवर्ती को दिशा सालियान के बारे में भी मालूम, दिशा सालियान रिया चक्रवर्ती में भी कुछ प्रॉब्लम्स हुए थे। ये सारी चीजें जो है वो घूम फिर करके आ रही है, तो सब चीजें इंटरकनेक्टेड है। 1 साल पहले सीबीआई का ऑलरेडी इन्वेस्टिगेशन पूरा हो गया था, तो अचानक से ये क्लोजर रिपोर्ट देने की बात ये लग रहा है कि इस एंटिसिपेशन में है, ये सारी कार्रवाई की गई है कि अगर उधर सीबीआई जांच के आदेश दे दिए जाते हैं तो ये चैप्टर तो खुल जाएगा डबल। तो एक जगह ऑलरेडी इन्वेस्टिगेशन हो रहा है तो दूसरी जगह फिर आप जो है उसमें, क्योंकि इस केस में जो केस किया गया, एक जो मिस्टेक हुआ कि सुशांत सिंह राजपूत के कंप्लेंट में दिशा सालियान का मेंशन नहीं था,
उस कंप्लेन में ये नहीं लिखा हुआ था कि सुशांत सिंह राजपूत और दिशा सालियान की मौत में जो है कोई कनेक्शन है, अदरवाइज सीबीआई दिशा सालियान के केस को भी जाकर के खंगालती। लेकिन इस केस में क्या हो रहा है कि जो पिटीशन डाला गया है उसमें यह भी डाला गया है कि ये सुशांत सिंह राजपूत से ही ये मामला जुड़ा हुआ है, रिया चक्रवर्ती का भी इसमें नाम दिया हुआ है। तो इसका मतलब ये है कि केस एक दो जगह इन्वेस्टिगेशन तो होगा नहीं, तो एक इन्वेस्टिगेशन खत्म कि भाई हमको इस केस में जब हमने इन्वेस्टिगेशन किया तो हमें कुछ नहीं मिला, लेकिन अब ये नया केस आया है, इस तरीके से अगर हम ये कर रहे हैं तो वी कैन रीच समवेयर। तो ये मामला जुड़ा हुआ है। तो सीबीआई ये जो क्लोजर रिपोर्ट डाल रही है, ऐसा लग रहा है कि वो बिकॉज कि 2 तारीख को दिशा सालियान के केस को जो है उसकी सुनवाई होगी। फैंस में भी काफी गुस्सा देखने को मिला। देखिए गुस्सा तो बात है ही, गुस्सा की बात है ही, क्योंकि आपने तो कह दिया भाई आपने क्लीन चिट दे दी, लेकिन आपने ये नहीं बताया कि अभी तक, हालांकि गुस्सा जायज तब हो जाएगा एक बार वो पूरी रिपोर्ट जो है वो कोर्ट में आए, वो पब्लिक हो जाए, फिर हम लोग भी उसको स्क्रूटनी करें भाई क्या क्या चीजें सीबीआई ने किया, क्या क्या नहीं कर पाए। भाई मेरे एक सवाल का जवाब बस मिल जाना चाहिए कि कूपर हॉस्पिटल के अंदर जो पोस्टमार्टम किया गया, क्या वो सारे प्रोटोकॉल फॉलो किए गए? क्योंकि 6 रात शाम ढलते ही पोस्टमार्टम आप नहीं कर सकते, पोस्टमार्टम आप नहीं कर सकते, और अगर आप करते हैं तो बाकायदा मजिस्ट्रेट का जो है वो परमिशन चाहिए। तो कौन गया, किस परमिशन, कहां लिया गया, कितने, उसका कोई ट्रेल तो होगा। और जिस तरीके से दिशा सालियान के पिता कह रहे हैं, अब ये भी तो सवाल उठता है ना कि बिहार की पुलिस गई मुंबई तहकीकात करने के लिए, तो उद्धव ठाकरे की सरकार ने उन लोगों को नजरबंद क्यों कर दिया? क्यों आप प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे थे उनको? आप क्यों इन्वेस्टिगेट? इसका मतलब है कि कुछ छिपाया जा रहा है। तो ये जो कुछ छिपाया जा रहा है तो वो क्या छिपाया गया, ये सीबीआई को भी बताना चाहिए। ताकि सीबीआई सिर्फ ये कहते कि भाई नहीं हमारे मेडिकल रिपोर्ट हमने देख लिया, हमने ये देख लिया, तो भाई सीबीआई हो किस लिए तुम? जो सवाल उठाए गए उन सवालों का जवाब नहीं मिलेगा तो फिर किस बात के सीबीआई हो तुम? तो ये सारी चीजें हैं। मुझे लग रहा है कि ये मामला, ये जो क्लोजर रिपोर्ट का, वो कोई और चैप्टर को खोलने की वजह से ये क्लोजर रिपोर्ट दिया गया है। बहुत बहुत धन्यवाद सर तमाम जानकारी के लिए। तो सुशांत सिंह राजपूत केस में जिस तरीके से सीबीआई ने क्लोजर रिपोर्ट दाखिल की है, रिया चक्रवर्ती और उनके पूरे परिवार को क्लीन चिट दी गई है, उसके बाद से अलग ही बवाल देखने को मिल रहा है। वहीं जिस तरीके से दिशा सालियान का मामला इससे जुड़ता जा रहा है, उसके बाद कहा जा रहा है कि आगे और भी कई तरह के खुलासे हो रहे हैं। लेकिन इन सब के बीच जो सुशांत सिंह राजपूत के फैंस है, दिशा सालियान के फैंस है, उसमें भारी गुस्सा देखने को मिल रहा है। इस बड़ी खबर में फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए कैपिटल टीवी। कैमरा पर्सन अशोक के साथ मैं दिव्या। नमस्कार।